नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत विशेष है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आने वाले कल के लिए ईश्वर की तरफ से क्या संदेश हैं, आपको कौन से कदम उठाने हैं, कौन से कदम नहीं उठाने हैं। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर। यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में द हेरोफेंट का कार्ड एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है 10 ऑफ कप्स। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है और ईश्वर की तरफ से जो भी संदेश आपके जीवन के लिए, आपकी किस्मत के लिए आ रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पर जो भी आपके लिए ईश्वर की तरफ से गाइडेंस आएगी मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊँगी। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग हर हर महादेव लिख दीजिए। आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ आपके कार्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 1 के लिए जो भी संदेश आपकी तरफ से आ रहे हैं कृपया मुझे उसके लिए मेरा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अपने कामों के लिए किसी और की सहायता चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपके काम में मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं काम पूर्ण रूप से नहीं हो रहे हैं। यानी कि काम जो है आपके कुछ एक तरफ से आप काम कर रहे हो, दूसरी तरफ से काम बिगड़ रहे हैं। यानी कि कार्य जो है वो प्रगति पर तो है लेकिन वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, जानेंगे। इस डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके ओके ओके, साहस तो बहुत है लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साहस को और बढ़ाना है। और जानते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखो, आपके लिए आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जिनकी भाषा शैली आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा चुभ जाती कि ये जो बोलते हैं तो ये प्यार से क्यों नहीं बोलते, इतना कठोर स्वभाव आपके प्रति इनका क्यों है। आपको ऐसा विचार आपके मन में है और आप चाहते हो जानना कि ये ऐसा क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कभी कभी हमें किसी व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए किक भी करना पड़ता है। जैसे कि फुटबॉल होती है, फुटबॉल को किक किया जाता है तो वो सीधे सीधे अपने गोल पर पहुँचती है, अपने उद्देश्य पर पहुँचती है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको किक कर रहे हैं, आपको कष्ट पहुँचा रहे हैं, कठोरता से आपसे बात कर रहे हैं, परेशानी आपको हो रही है उनकी वार्तालाप करने की, जो उनकी आदत है, जिस तरीके से वो आपको टोन कसते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये आपका अच्छा चाहते हैं, ये सकारात्मक रूप से आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं। और लेकिन इनका स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा सा अपने निर्णय को अलग तरीके से लेते हैं। हर हर महादेव। आप आध्यात्मिक तो हो और मैं देख रही हूँ इस टाइम पर आपका मन खराब है। यहाँ पर थोड़ा आपका मन खराब है, लाइफ में आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप किसी की सहायता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने ये काम पहले संपन्न किया तो मैं कर लूँ। और जो आसपास का माहौल है वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट में हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। साहस भरपूर है। देखो, यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि साहस से आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे आपके जीवन में। यदि आप साहस की तरफ, धैर्य की तरफ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी दिशाओं का ध्यान रखते हुए कि हमें कब क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, ऐसा विचार करेंगे तो आपको यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है मुझे। आप योग्य तो बहुत हो।
ये मैं देख रही हूँ आप योग्य हो और आपको पता है कि कहाँ पर सुई का प्रयोग करना है, कहाँ पर तलवार का प्रयोग करना है, ये आप भली-भाँति परिचित हो। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा काम डिले हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि समय आने पर सब कुछ ठीक होएगा। समय नहीं है अभी, अभी समय कब तक है समय? प्लीज़ डिवाइन बताएँ। हर हर महादेव। ओके, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो आपसे जीते हुए हैं और आप हारे हुए हैं और आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यानी आपका जो ध्यान है 80% उन लोगों के ऊपर है जिनसे आप प्रतियोगिता करते हो, जिनसे आप चाहते हो उनके तक पहुंचना। तो आप अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका फोकस जो है उनके कामों पर है। पूरा फोकस अपने काम पर करें। हाँ, हफ्ते में देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अपने दुश्मनों पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन अपने काम को पूर्ण रूप से करने के बाद। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर किसी मित्र से अलगाव देख रही हूँ और यहाँ पर यदि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी से दूरी बनानी हो, मैं यहाँ देख रही हूँ किसी से दूरी बनाएंगे तब आपका काम बनता नज़र आ रहा है और कष्ट में भी हो, उनसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देख रही हूँ जीवन में एक अलग तरीके के प्रोसेस से यदि आप चलेंगे, अलग प्रक्रिया से चलेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ आपके जीवन में सामने आ रहा है। आपको लोगों की सहायता मांगने का यदि मन नहीं है तो आप देख सकते हो कि वो काम कैसे कर रहे हैं। कोई देखने से तो आपको नहीं रोक पाएगा। तो आपको इस तरीके से देखना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और यदि किसी को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। यदि आप सफल हो, योग्य हो, तो हर रिश्ता आपके पीछे आएगा। लेकिन जिस टाइम पर आप योग्य नहीं हो, संघर्ष कर रहे हो, तो अच्छे अच्छे लोग भी आपसे दूरी बना लेते हैं। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। आप जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले समय के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट करके। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कार्ड्स को मैं निकाल लेती हूँ आपके आने वाले समय के लिए। ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। लाइक। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंकर बाबा भोलेनाथ बाबा कृपा करे सही पर। हर हर महादेव। ओके, पहला ही कार्ड बहुत ही धमाकेदार आया है और धमाके के साथ यहाँ पर आपकी विजय को सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन आपको अपनी काबिलियत पर डाउट है। अपने आप को कम ना समझें। यदि आप अपने अंदर कमी ढूंढोगे तो सामने वाला भी आपके अंदर कमी ढूंढेगा, क्योंकि आप खुद ही कह दोगे कि आप ताकतवर नहीं हो, आपकी ये कमियां हैं। अपनी कमियों को लोगों से छिपाना है। अपने अंदर का जो योग्य व्यक्ति है उसको ढूंढें। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो बंद हो सकता है। शांति सुकून की ज़िंदगी आप जीने वाले। तो हर्मिट का कार्ड आ रहा है। आप पथ बदल सकते हैं, यानी कि जिस पथ पर आप चल रहे थे उस पथ को आप बदल सकते हो। ओम गण गणपति नमः। श्री पार्वती ओके, शिव शंकर बाबा कृपा करें। ओके, तो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। आने वाले टाइम में किसी यात्रा के भी योग बन रहे हैं और विजय प्राप्त आपको मिल रही है। आपकी कार्ड बहुत सुंदर आ रहे हैं, सकारात्मक आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है आपके लिए।
अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या आया है आने वाले टाइम में। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि घर की जो कलेश है वो मिटने वाली है। आप अपनी बात को कह पा रहे हो स्पष्टता से, लोग आपकी बात समझ रहे हैं और आप जो भी लोगों को समझाना चाह रहे थे वो समझते नज़र आ रहे हैं। और द डेविल की एनर्जी आ रही है। सहयोगी, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही थी, जो भी परेशानियाँ चल रही थी, वो यहाँ पर जो है दूर होती नज़र आ रही हैं मुझे। साथ ही साथ अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। नौकरी पेशा लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में चल रही थी, परेशानी चल रही थी, वो बहुत जल्द खुशियों में परिवर्तित हो रही वाली है। लेकिन आपको अपना कोई पद भी मिलने वाला है। आपको पद में बढ़ोतरी नज़र आ रही है और अपने पद से आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिशा थोड़ी सी आपको बदलनी होगी। देख रही हूँ यहाँ पे कोई ऐसी दिशा आपको अपने जीवन में चुननी है। जो जिस रास्ते पर आप चल रहे थे उस रास्ते से कुछ अलग ही आपको राह चुननी है। और यहाँ से मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। बहुत सुंदर कार्ड आ रहे हैं। घर में जब तक सुख शांति नहीं होती तब तक व्यक्ति का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपकी हार हो रही थी, उसमें आप लोगों को अपनी बात समझाने में सफल होते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सीधी बात है, आपको अपनी योग्यता पर भरोसा करना है। कहीं आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है, पहला कार्ड ही आपके लिए बहुत धमाकेदार आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कह रहा है कि आने वाला समय एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला है जिसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ से एक और कार्ड निकालेंगे लास्ट। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव। ओके, बहुत टाइम से रुके हुए हो किसी काम को लेकर कि अब अभी सही समय नहीं है, राइट टाइम नहीं है, सही समय नहीं है, ऐसा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। मन में बार बार ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये सही समय नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अब आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया, बहुत ज़्यादा बैठ लिए आराम से। अब आपको काम करना है, क्योंकि आपका जो समय है वो प्रतिकूलता से अब अनुकूलता पे आने वाला है। अनुकूल समय आपके जीवन में आ रहा है। तो यदि इस टाइम पर आप अपने जीवन में बहुत कुछ समझेंगे, सोचेंगे, तो यहाँ पर आपको सफलता मिली। यानी कि आपको कर्म करना है। अब सही टाइम है आपके जीवन के लिए, कर्म करें। यदि आप इस टाइम पर बैठे रह गए तो ज़िंदगी में आप बैठे ही रहोगे। आपको अब बढ़ना है आगे। कर या डर, इन दोनों में से आपको अब कर को चुनना है। डरते तो आप काफ़ी टाइम से रहे हो, अब आप करने की स्थिति में आ जाइए, क्योंकि ये समय अब बैठने का नहीं है। राइट, अपनी योग्यता को पहचानें, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करें। यदि आपको लग रहा है कि ये मार्ग आपके लिए अच्छा नहीं है तो दूसरा मार्ग चुनें, लेकिन आपको अब आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। वो दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जीत का समय है, विजय का समय है। अपने जीवन में आगे बढ़ें। सफलता को प्राप्त करने के लिए बैठे बैठे सफलता नहीं मिलती। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता एक पका हुआ फल नहीं है जो आपके मुंह में स्वयं से आके गिर जाएगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, कर्म करना होगा। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपको भी ऐसे विचार करके आगे बढ़ना है, आगे चलना है, चलना ही ज़िंदगी है। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट और आपकी लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कमेंट है और लाइक है वो बहुत ही योगदान करती है मेरे चैनल के लिए। आपका बहुत बहुत आभार है। आप लोग बहुत ही यहाँ पर अपना समय देते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में शिव की दासी पूजा मिश्रा के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद। हर हर महादेव। और आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।